जय हिंद साथियों, मैं रणबीर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुकुल विद रणबीर पे। दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे किसी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं। और अक्सर जब भी वर्गमूल या वर्ग से या सिंप्लीफिकेशन या फिर नंबर सिस्टम या फिर रीजनिंग के जब भी इतने क्वेश्चंस आते हैं, उनमें हमें वर्गमूल की जरूरत पड़ती है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे उनको सिंप्लीफाई किया जाता है। चलो देखते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें बेसिक हम बताएंगे कि 1 से 25 तक के स्क्वायर ये क्यों जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि इनके बिना आप ना आपके कम से कम ये सोच लो कि 20 से 25% आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ और रीजनिंग को मिला के, वो होने वाले नहीं है। तो इसके लिए इनको सीखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जानेंगे कि एक का स्क्वायर क्या होता है। एक का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि एक गुना एक बराबर कितना हो गया, एक। ऐसे ही दो का लेते हैं हम। दो का स्क्वायर का मतलब होता है कि दो की मल्टीप्लाई दो के साथ की जाती है, तो कितना आता है, 4। इसी तरीके से हम देखेंगे तीन का स्क्वायर, तीन गुना तीन कितना हो जाता है, 9। अब हम देखते हैं फोर का स्क्वायर क्या होता है। फोर का स्क्वायर होता है 16। पांच का स्क्वायर कितना होता है, 25। सिक्स का स्क्वायर कितना होता है, 36। सेवन का स्क्वायर क्या होता है, 49। दोस्तों, ये सब आप नोट कर सकते हैं और ये बहुत जरूरी है एग्जाम में। आपको ये सोच लो कि 1 से लेके 25 तक तो आपको जो स्क्वायर है वो बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 9 का स्क्वायर होता है 81। 10 का होता है 100। 11 का होता है भाई साहब 121। इसी तरीके से 12 का स्क्वायर होता है 144। 13 का स्क्वायर होता है भाई साहब 169। इसी तरीके से 14 का स्क्वायर होता है 196। ये आप नोट करते चलो भाई साहब, बिल्कुल याद कर लो, जिंदगी में बहुत काम आएंगे आपके। कोई भी एग्जाम देने जाओगे, हर एग्जाम में इस टाइप का आपको सवाल मिलने ही वाला है। अब ये देखो, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। अब भाई साहब 16 का स्क्वायर आ गया। 16 का स्क्वायर होता है 256। 17 का स्क्वायर होता है 289। समझे भाई साहब। अब आता है 18 का स्क्वायर, ये होता है 324। अब आता है 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर क्या होता है, 369। और 20 का हो गया 400। तो दोस्तों, ये आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, यहां तक तो कम से कम होने चाहिए। और मेरा तो मानना है कि 30 तक के जो आजकल जो एग्जाम में, क्योंकि भाई रोज एग्जाम हो रहे हैं, अब एग्जामिनर भी क्या करे, तो वो क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन की जो जो मोस्ट टिपिकल करते जा रहे हैं उसको। तो वो क्या करते थे, पहले आती थी 10 11 12 15 तक, लेकिन आजकल क्या आ रही है, जो जो वर्ग के जो सवाल आ रहे हैं वो आ रहे हैं 21 के, 29 के, 27 के, इस टाइप से आते हैं। तो इसके लिए वो भी हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे को उम्मीद है कि आपने नोट कर लिए होंगे। एक बार रिवाइज कर लें। अब हम देखते हैं इनको। 20 से आगे चलते हैं। अब देखते हैं 21 का स्क्वायर क्या होता है। 21 का होता है 441। 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441। 22 का स्क्वायर होता है 484, 484। अब आता है 23 का। 23 का क्या होता है, 529। भाई साहब फिर हो गया 24 का। 24 का होता है 576, 576। और 25 का तो आप सबको पता ही होगा भाई साहब, क्या होता है, क्या होता है, 625।
625। ये 25 तक हो गए, ये आप नोट करते चलें, एक नोट्स बना लें अलग से उसमें। अब देखो भाई साहब 26 का, 26 का होता है 676, ऐसे याद कर सकते हैं आप, कितना सिंपल है, 676 यानी कि 676। अब आ गया 27 का, 27 का क्या होता है 729। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये सोच लो कि जो है ना, ये एक ये हो गया, एक अपना ये 23 का हो गया, 21 का हो गया। अभी मैं आपको ना जो स्पेशल केसेस हैं उनके अलग से मैं नोट कराऊंगा। एक 15 का हो गया, 15 का 225 है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आता रहता है। 17 का हो गया 289। तो ये जो मैं नंबर बता रहा हूँ ना, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169। तो ये जो है ना, ये मतलब वो नंबर्स में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो नंबर्स हैं जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और जो एग्जाम में आते रहते हैं। तो मतलब हो सकता है कि एक दो आपको याद ना हो, लेकिन जो कुछ जो मैं नंबर आपको बता रहा हूँ, ये नंबर वो हैं कि जो आपको बिल्कुल हमेशा टिप्स पे होनी चाहिए, बिल्कुल हमेशा एकदम परफेक्टली आपको रटे होनी चाहिए। अब भाई साहब चलते हैं 28 का स्क्वायर क्या होता है। 28 का स्क्वायर होता है 784। 29, 29 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ये होता है कितना, 841। और 30 का क्या होता है भाई साहब, 900। तो ये मैंने आपको टोटल नंबर लिखवाए हैं। आप अब इसमें जो इंपोर्टेंट मैंने आपको लिखवाया, 15 का हो गया, 17 का हो गया, 11 का हो गया, 12 का हो गया, 13 का हो गया, ये 23 का हो गया, 21 का हो गया, ये 29 का हो गया, ये 27 का हो गया। तो ये जो नंबर्स है ना, ये वो नंबर्स है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो पिछले जब भी आप कोई एग्जाम को देखोगे उठा के, तो ज्यादातर जो मल्टीप्लिकेशन या जो सिंप्लीफिकेशन मिलेगा वो ऐसे ही मिलेगा, 27 का और 29 का, 21 का, 17 का, 11 का। चलो दोस्तों, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम दोस्तों, 1 से लेके 30 तक के तो हमने आपको बता दिए, लेकिन अब इससे बड़ी संख्या आ गई, मान लो कोई बड़ी संख्या आ जाती है, तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, कैसे हम वर्गमूल निकालेंगे कि भाई इनका वर्ग क्या होगा। तो अब 1 से 24 तक का तो आपको चलो पता हो सकता है कि भाई 576 होता है, 24 का आपको पता लग गया कि 24 का ये होता है, लेकिन संख्या बड़ी आ गई, तो उस कंडीशंस में आप कैसे पता लगाओगे कि ये इसका वर्ग क्या होगा। तो उसके लिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ फिर एक से आपको आपको कम से कम अगर इस फॉर्मूले से भी आपको ये है कि भाई मैं तो 10 से ज्यादा याद ही नहीं कर सकता, या उससे ज्यादा मेरे को याद ही नहीं होते, तो उस कंडीशंस के लिए एक फॉर्मूला काम करता है, वो मैं आपको बताता हूं। यहां सबसे पहले 1 का वर्ग लिख लो, 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। बस इतना आप याद होने चाहिए। अगर इतने भी आपको याद है ना, तो आप ना पूरे सिस्टम, कितना भी बड़ी नंबर आ जाए, आप उसके वर्गमूल निकाल सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। अब देखो भाई साहब काम कैसे करता है। सपोज करो हमने फॉर एग्जाम्पल 24 का की वैल्यू निकालनी है, वर्ग की, भाई क्या होगा, कैसे निकालेंगे। अब देखो एक फॉर्मूला काम करता है, ए स्क्वायर। ए क्या है, यहाँ पर 2 जो है ए है, और 4 क्या है, बी है। यहाँ पे हमने मान लिया 2 को मान लिया ए, और बी को मान लिया 4 को मान लिया बी। अब देखो फॉर्मूला कैसे काम करता है, ए का स्क्वायर, ये ऐसे डेस्क लगा दो, यहां हो जाएगा 2ab अपॉन, नहीं अपॉन बी स्क्वायर नहीं है, ये कंटिन्यूएशन में है। अब ये देखो, सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। 24 का क्या हो गया, 2 है यहाँ पे, तो 2 का वर्ग क्या हो गया, 4, फिर डेस्क लगा दिया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना हो गए, यहाँ पे हो गए 2 गुणे 2 गुणे 4, यहाँ पे क्या हो गया
बी है तो बी की वैल्यू क्या है 4, तो कितना हो गया 16। ये क्या हो गया हमारे 4, और ये हो गया 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, और ये भी 16 है। अब करना क्या है, देखो यहां पे ये करना क्या होता है, सबसे पहला अंक पकड़ लो आप, इधर एक अंक पकड़ लिया आपने, नहीं यही बताता हूं मैं आपको, देखो ये अंक पकड़ लिया, यहाँ पे 6 पकड़ लिया। अब जो एक बच गया वो इसको इधर लेके आ जाओ, तो एक इधर आ गया तो कितने हो गए 17, हो गए नहीं हो गए, क्योंकि प्लस में 1 हो गया, यहां से इधर से आके जो यहां से आया था वो क्या हो गया 1, ये 17 हो गए, तो 17 का क्या आ गया 7 आ गया। अब क्या हुआ 17, तो एक फिर बच गया यहाँ पे, एक को इधर ले आए, कितना हो गया 500, कितना हो गया हमारा आंसर 576, कितना हो गया भाई साहब 576। तो इससे आप समझेंगे कि इसको कितना आसान है निकालना। अब देखो अब एग्जाम्पल लेते हैं आगे, 33 का स्क्वायर निकालना है हमें। अब फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह कितना हो गया भाई साहब 9 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इन दोनों की कितनी हो गई, 3 3 9 होते हैं, 9 दूनी 18 होते हैं, तो कितना आ गया यहाँ पे 18। अब फिर ये 9 आ जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, 9 का 9 आ जाएगा पूरा। अब क्या आ जाएगा 8 का 8 आ जाएगा पूरा। अब क्या करेंगे, इधर एक बच गया, एक और 9 कितने हो जाएंगे 10, यानी कि 1089, 1089। बहुत सिंपल है भाई साहब, इस तरकीब से निकालना आपको एकदम बिल्कुल। अब देखो 47 का निकालते हैं, तो 47 स्क्वायर है, यहां पर ये हमारा क्या हो गया ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया बी हो गया, समझ गए भाई साहब। अब हमारा फॉर्मूला काम करता है ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। ए का क्या हो गया 4 चौक 16 हो गए भाई साहब, यहां पे ये स्लैश लगा दिया 2ab, तो ए बी की क्या है 4 सत्ते 28, 28 दूनी कितने हो गए 56, बी स्क्वायर 7 7 का कितना आ गया 49, कितना आ गया 49 आ गया। अभी देखो 9 की 9 लिख देते हैं हम, 9 का हमने 9 आ गया हमारा। अभी 4 बच गया, 4 इधर चला गया, तो कितने 56 और 4 कितने हो गए 60, 60 का क्या आ गया 0। अब यहां क्या बच गया 6, क्योंकि देखो ऐसे समझो आप, यहां +4 हो गए, ये 49 है, 9 यहां पे आ गए, 4 यहां से इधर चले गए, तो ये कितना हो गया 60 हो गया यहाँ पे, तो 60 का क्या आ गया 0 यहां आ गया। अब ये 6 बचे, 6 ये यहां चले जाएंगे, 16 और 6 कितने होंगे 16 और 6 22, तो ये हो जाएगा 0 9 और 22, यानी कि कितने हो गए 2209। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, अब देखो हमें दे रखा है 59 का स्क्वायर, ये निकालना है। अब ये हमारा क्या हो गया ए हो गया भाई साहब, ये क्या है हमारा ये बी हो गया। फॉर्मूला हमारा क्या है ए स्क्वायर अपॉन 2ab, इधर बी स्क्वायर आ गया। अब ए स्क्वायर 5 का हो गया, कितना हो गया 25 हो गया भाई साहब, ये 25 लिख लिया। 2ab यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहां हो गया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9, कितने हो गए 5 दूनी 10 और 10 9 90 हो गए। और बी 9 का कितना होता है स्क्वायर 81, क्या हो गया 81। अब ये देखो कैसे करेंगे, एक का एक आ गया, यहां पे क्या बच गया 8, ये 8 क्या पे प्लस यहां पे हो गए 8, क्या हो गए 98, 98 हो गया यहाँ पे ये, तो क्या हो गया हमारा 8 यहां आ गया हमारा। अभी 9 बच गए, 9 इधर चले जाएंगे,
25 और 9 कितने होते हैं भाई साहब? यहाँ पे क्या हो गया, कैरी ओवर हो गए 9। 25 और 9 कितने हो जाएंगे भाई साहब? 34। कितने हो जाएंगे? 34। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी? 3481। दोस्तों कैसी लग रही है? मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। समझ में अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलें। और दोस्तों अब देखते हैं कि 78 का, ये 78 का तो भाई आप मेरे को निकाल के बताना कमेंट में कि क्या आएगा। अब मैं चलता हूं 89 की तरफ। 89 का स्क्वायर, ये थोड़ा आसान है, इसको आप बताना, इसको भी आपको बताना। मैं 89 का बताता हूं आपको। देखो 89 में अपना वही फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि ए हो गया ये, तो ये क्या हो गया? बी हमारा। ए स्क्वायर हो गया 2ab हो गया, और ये क्या हो गया? बी स्क्वायर हो गया। अब यहां पे देखो 8 का स्क्वायर क्या है? 64। अब ये क्या है? ए और ये बी, तो 2ab क्या हो गया? 8 मल्टीप्लाई 9 अपॉन बी स्क्वायर। 9 का कितना हो गया? 81। नीचे उतार लेते हैं, ये हो गया 64, ये हो गए 8 दूनी 16, और 16 नेमा कितने होते हैं भाई साहब? 144। अभी कितना हो गया? 81 हो गया। अब देखो फिर वही तरकीब करनी है, 1 का तो हमने 1 उतार लिया नीचे, 8 को क्या हो गया? प्लस 8 यहां पे आ गए, 8 यहां पे कैरी ओवर हो गए, तो 144 और 8 कितने हो गए? 152। 52 का क्या किया हमने? 2 उतार लिया, 2 आ गया। अब क्या बच गए यहां पे? ये 15 बच गए। ठीक है, यहां पे जो 15 बच गए, ये क्या है? कैरी ओवर, ये यहां पे आ गए। अब क्या हो गए? 64 और 15 कितने हो गए भाई साहब? 64 और 15 हो गए 79। कितने हो गए? 79। उत्तर हमारा क्या आ गया? 7921। तो हम जो लिखेंगे इसका हो गया आंसर हमारा 7921। ये हमारा इसका बिल्कुल एक्यूरेट फिगर जो हमारा वर्ग आना चाहिए वो हो जाएगा। अच्छा, मैं 98 स्क्वायर का भी बताता हूं आपको। देखो 98 का स्क्वायर, वही हमारा फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए स्क्वायर ए बी 2ab और बी स्क्वायर। देखो 9 का कितना हो गया? 81 हो गया भाई साहब। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2ab, तो 9 अट्ठे 72 होते हैं, और 72 दूनी कितने होते हैं? 144। तो ये हमने यहां पर उतार दिया 144। और बी का स्क्वायर क्या है? बी की वैल्यू क्या है? 8। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब? 64, 64। अब कर लेते हैं इसको। देखो 4 के तो 4 आ गए नीचे, यहाँ पे 4 आ गए, ये जो 6 बच्चे हैं ये यहाँ पे चले गए, प्लस 6 हो गए। 144 और 6 कितने हो गए? 150। 150 का क्या आ जाएगा? 0। अब कितने बच गए यहाँ पे? ये क्या हो गए? एक 6 आने से क्या हो गए? यहाँ हो गए 150। 150 तो 0 नीचे आ गया, तो कितने बचे? 15। तो क्या होगा? 15 यहाँ पे प्लस 15 हो जाएंगे। अब 81 और 15 कितने हो गए? 81 और 15 हो गए भाई साहब 96। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा? 9604। ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, कितना हो गया? 9604। दोस्तों ये मैंने बोल दिया आपको, ये आपको कमेंट में बताना है 78 का स्क्वायर क्या होता है। दोस्तों तो मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किसी भी 2 अंकों की संख्या, ये जो रूल अप्लाई होता है वो 11 से लेकर 99 तक होता है। किसी भी 2 नंबर की संख्या जो भी है 11 से लेकर 99 तक, तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके अपना वर्ग निकाल सकते हैं बहुत ही सिंपल शब्दों में। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन 10 सेकेंड्स आप इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब दोस्तों यह है 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की जब भी कोई संख्या होती है तो उसमें भी ये कंडीशंस अप्लाई होती है। उसको मैं बताता हूं कि कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे। लेकिन जैसे मान लो 100, जैसा 105 है,
105 है तो इसको दो तरीका से हम निकाल सकते हैं। जब भी जो 100 के नजदीक होता है या 100 से 10 कम या 10 ज्यादा तक ये रूल अप्लाई होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। उसमें क्या होता है कि 105 100 से 5 ज्यादा है तो इसमें 5 और ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 5 ऐड कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इन दोनों का कितना होगा, ये तो 110 हो गए, 110 लिख दिया। और जो इधर जो संख्या जो घड़ी घटाई थी या जोड़ी थी, घटाई थी या जोड़ी थी, उसको क्या करते हैं, उसका वर्ग लिख देते हैं। कितना हो गया? 25। ये जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमें 106 का वर्ग निकालना है तो इसकी क्या वैल्यू होगी, तो हम क्या करेंगे, 106 प्लस 6, ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, 112। और क्या करेंगे, 6 का ही वर्ग लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 36। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इन रिवर्स केस, अब दूसरे केस में देखते हैं। मान लो हम, जैसे हमारा 98 का हमने निकाला था इससे पहले, 98 का अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इस तरकीब से। 98 का अगर स्क्वायर है और उसको हमें निकालना है, हेलो दोस्तों, 98 का स्क्वायर है तो क्या करेंगे, देखो 98 क्या है, 100 से कितना कम है, कितना कम है, 2 कम है। हाँ तो क्या करेंगे हम, 98 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारा, 96। 96 आ गया। अब 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो यहां 0 लिख देंगे, 0 4। तो ये इस टाइप से हम किसी भी नंबर की जो 100 के आसपास है उनके हम वो निकाल सकते हैं। लेकिन हम आगे चलते हैं, अपने सवालों पे आते हैं लौट के वापस। अब हम लेते हैं, अब हमें दे रखा है 114 का स्क्वायर निकालना है। जो हमारा दूसरा नंबर है 114 का स्क्वायर निकालना है, तो 114 का स्क्वायर निकालने के कैसे निकालते हैं। अब देखो, जैसे हमारा जो फॉर्मूला काम कर रहा था, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, इसमें क्या करते हैं, इस जब 3 नंबरों की कोई संख्या हो जाती है तो इसको तो हम बी मान लेते हैं, और जो इधर के 2 नंबर होते हैं उसको हम ए मानेंगे। यानी कि इधर का जो एक नंबर है, सिंगल नंबर जो पहला नंबर है, तो उसको हम बी मानेंगे, और इधर जो नंबर है उसको ए मानेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं, तो 11 का क्या होता है, 11 का वर्ग क्या होता है, 121। 11 का वर्ग कितना हो गया, 121। 2ab, अब 11 चौक 44, 44 दूना कितना हो गया, 88। बी, बी कितना है, 4 है बी की वैल्यू, तो बी तो वैल्यू हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16, यानी कि कितनी हो जाएगी, 16। अब देखो, वो जैसे हम पहले इनको ऐड करते थे उसी तरीके से हम ऐड कर लेंगे। कितना आ गया, 6 आ गया। अब जो 1 बच गया ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो गया, 89। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9। अब 89, अब जो 8 बच गया यहाँ, तो 8 यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ प्लस 8 हो जाएंगे, तो 180, 121 और 8 कितने हो गए, 129। 129, यानी कि जो हमारा उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 12996। दोस्तों, मेरे को उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी थोड़ी तो, और दोबारा एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें और अच्छे से आपको समझ में आएंगी। अब लेते हैं 177 का हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये चीज हमें देखनी है। अब उसी तरीका से हम इसमें देखो, एक हमारा एक ये जोड़ा बना लिया, एक ये, तो ये क्या हो गया भाई साहब, ए हो गया, ये क्या हो गया हमारा, बी हो गया। फॉर्मूला हमारा वही है, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। अब देखो 17 का वर्ग कितना होता है भाई साहब, 289। 17 का वर्ग कितना होता है, 289 हो गया। अब उसने कर दिया कि भाई 2ab, तो 17 7 कितने होते हैं, 17 85 होते हैं, 17 छिक्का 102, 17 7 119। अब 119 का डबल क्या होता है,
238। कितना होता है? 238। बी, बी की वैल्यू क्या है? 7, तो 7 का वर्ग क्या हो गया? 49। अब देखो भाई इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 का यहाँ पे 9 आ गया, ये 4 बच गया, ये यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, कितना हो गया? 242। 242 हो गए, तो यहाँ 2 आ गए। अब ये जो बच गया 24 यहाँ, तो 24 यहाँ आ जाएंगे। अब इसमें 24 ऐड कर लो, ठीक है। अब ये कितने हो गए? ये 3 हो गए, यहाँ पे 1 बच गया, 10 और 1 और 2 3, यानी कि 31,329। 31,329, ये आपका क्या हो गया भाई साहब? ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, कितने भी बड़ा नंबर आ जाए, 3 नंबर यानी कि 101 से लेके 99 तक, नहीं 999 तक का तमाम नंबरों का जो स्क्वायर है वो इसी तरीका से निकलेगा। अब अगला नंबर देखते हैं हम। ये नंबर हमें दिया है 307 का स्क्वायर निकालना है। अब देखो ये जो 2 नंबर हो गए, ये एक नंबर हो गया, तो इसको ए मान लो, इसको क्या मान लो? बी मान लो। तो ए स्क्वायर, अब हमारा फॉर्मूला है ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो गया? 30 का वर्ग क्या होता है? 30 का वर्ग होता है भाई साहब 900, तो ये 900 आ गया। 2ab, 30 सत्ते कितनी होती हैं? 21 होते हैं, तो 30 है, तो कितना हो जाएगा? 210। 210 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी, तो कितना हो जाएगा? 420। ये हो जाएगा 420। और बी स्क्वायर 7 है, तो 7 का कितना हो जाएगा? 49। 7 का क्या हो गया? 49। अब ये देखो 9 का तो भाई साहब 9 ले लो, 4 इधर आ गए, ठीक है, यहां से उठ के 4 इधर आ गए, तो कितने हो गए? ये हो गए 424। तो 24 का क्या कर लिया? 24 का 4 ले लिया। अब ये 42 बच गए, यहां पे कितने बच गए? 42। तो 42 को क्या लिया? ये यहां पे आ जाएंगे, ये 42 ऐड कर दिए, तो कितना हो गया? 942। तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 94249, ये हमारा उत्तर आ गया। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है कि आपको ये सब ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब आपको ये जो नंबर दे रखा है, इस नंबर का मेरे को आपको 505 का स्क्वायर करके आपको कमेंट में डालना है। और अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये जो हम जितने स्क्वायर निकालते हैं, इसमें एक और रूल अप्लाई होता है कि जैसे किसी नंबर के लास्ट में 5 दिया है, जैसे 25 हो गया, 26 हो गया, ये सारे जो नंबर आते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? निकालने को जो हमने 2 अंकों की और जो 3 अंकों की जो आपको ट्रिक बताई है उससे भी निकल जाएगा, लेकिन उससे भी सिंपल और ट्रिक है, इन जिसके ऐसी कोई भी संख्या, जैसे 25 हो गई, 35 हो गई, 45 हो गई, 65 हो गई, तो जिनके लास्ट में, जिनके अंत में जिनके अंत में 5 नंबर से कोई संख्या खत्म 5 नंबर पे होती है, तो उसका कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं। अब देखते हैं हम 25 का स्क्वायर। तो अब जैसे मान लो हमने क्या करा, इधर से हमने मान लिया सबसे पहले एक की संख्या को, और ये जो संख्या इधर की ए और बी है, दोनों संख्या। तो अब इस कंडीशन से क्या करते हैं हम, जो ये वाली जो संख्या है, इस संख्या की एक संख्या बड़ी से गुणा कर देते हैं। कोई भी संख्या हो, जैसे 2 की क्या, 2 से अगला नंबर क्या है? 2 से अगला नंबर क्या है? 3। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। और 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग कर देना है हमें। 5 का वर्ग कितना होगा? 600। 5 का वर्ग होता है 25, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 625। अब देखो इसी तरीके से हम देखते हैं 65 का, कि 65 का वर्ग क्या है? 6 से अगला नंबर क्या है? 6 के बाद क्या आता है? 42। 6 के बाद नहीं, 6 का अगला नंबर 7 है, और 6 सत्ते क्या होता है? 42। तो इसको करेंगे 6 गुना 7, यहां रख देंगे 5 का स्क्वायर, तो 6 सत्ते कितने होते हैं? 42, और 25, 5 का वर्ग कितना हो गया? 25।
दोस्तों, ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं। और अब इसके बाद देखते हैं, इसका आ गया था 4200, छोड़ो। अब देखो 115 का स्क्वायर है, 115 का स्क्वायर आ गया तो इसके दो तरकीब से ये निकल सकता है। मैं आपको दोनों तरकीब बताता हूं। देखो 115 में क्या करना है, ऐसा भी कर सकते हैं हम, 115 है, इसमें ये लिख दो 15 और ऐड कर दो। जब कोई 100 के या 1000 के या 10,000 के नजदीक वाली कोई संख्या होती है तो उसका तरीका एक ये भी होता है, 115 100 से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, तो 15 प्लस और ऐड कर दो। अब ये कितने हो गए, ये तो हो गए 130, और 15 का क्या कर देंगे हम, 15 का क्या कर देंगे, 15 का वर्ग कितना होता है, 225। तो इसमें होगा क्या, 130, ये इस टाइप से हम कर देते हैं इसको, तो ये ऐसे हो जाएगा कि 10225, ये इस टाइप से आ जाएगा। और अब जो हमारी बेसिक तरीका है उससे हम बात करते हैं, जिससे हम चल रहे हैं, हम उसी पे अपना फोकस करते हैं, क्योंकि अलग अलग अगर हम जाएंगे तो हमारा क्या है ना कि कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप एक ही नंबर को, एक ही तरकीब को पकड़ के रखो, उसी से फायदा होगा आपका। अब देखो 115 है, क्या कर लिया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। 11 का अगला नंबर क्या है, 12, 11 से 12 की मल्टीप्लाई कर दी और यहां 5 का वर्ग रख दिया, कितना हो जाएगा भाई, 12 दहाई 12 का 120 होता है, 120 और 11 कितने हो गए, 132, 132, 5 के बाद कितना होता है, 25। ये हमारा आंसर आ गया। अब दोस्तों लेते हैं 195, 195 है, इसका स्क्वायर निकालना है। एक संख्या ये हो गई, तो करना क्या होता है, उस संख्या को अगली संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है। 19 गुने 20 कर दिया, और 5 का, यहां पे हमने 5 का स्क्वायर ही रख दिया, ऐसे कैसे, 19 की और 20 की मल्टीप्लाई हो गई तो कितने हो गए, 380, और 5 का वर्ग कर दिया, कितना हो गया, 25। ये हमारा आंसर आ गया। अब दोस्तों देखते हैं 495, ये बड़ा नंबर है, इसको आप समझाते हैं कि भाई ये इसको भी कैसे आसान बनाया जा सकता है। 495 है, इसका हमें वर्ग निकालना, ये 3 नंबर की डिजिट है, इनके नंबर का वर्ग निकालना है। ये 2 कर दिए, ये 5 हो गया, तो 49 का अगला नंबर क्या है, 49 का अगला नंबर 50 होता है। यहां पे ये 5 का वर्ग, ये जो ये नंबर है इसका 5 का वर्ग चलता रहेगा। 49 की 50 से मल्टीप्लाई कर दी, तो जीरो का तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, इधर 25 का 25 उतार दो। 49 के हो गए भैया आपके 250 होते जाते, अगर 500 होता तो इसके हो जाएंगे 245। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई साहब, आंसर आ जाएगा हमारा 245025। और भाई साहब 125 का बड़ा सिंपल है, इसको आप मेरे को उसमें कमेंट में करके बताएं कि ये इसको कैसे हम निकाल सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो अब चलते हैं हम अगले देखते हैं। कुछ केसेस में, जैसे मैंने आपको पीछे में बता दिया था कि स्क्वायर इन स्पेशल केसेस, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे 96 का स्क्वायर है, 96 का स्क्वायर है, तो इसका हम निकालने का तरीका क्या होता है कि 96 कितना कम है 100 से, 100 माइनस 96 कितना है, 4, 4 कम है। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं
92 हो गया। 96 में से 4 गए तो और 4 कर दो, कम कर दो, कितने हो गए 92। अब 92 और 4 के ऊपर कितना होता है 16, तो कितना हो गया, ये हो गया। लो जी, ये आपका आंसर आ गया। ये भी एक तरीका होता है। इसमें क्या होता है, जो भी किसी भी संख्या का जो आधार 100, 1000 या 10,000, तो इसके जो आसपास के नंबर होते हैं उनके कुछ नंबर्स का इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। दूसरा सवाल मैं आपको समझाता हूं कि देखो कैसे इसको करना होता है। अब हम लेते हैं 107 का स्क्वायर लेते हैं। 107 का स्क्वायर लेते हैं तो कैसे करेंगे, 107 कितना ज्यादा है 100 से, 107 100 से नीचे अगर कोई नंबर है तो वो कम होता है तो उसको और कम कर दिया जाता है। जो ज्यादा होता है, मान लो 100 से 107 7 ज्यादा है, तो क्या करेंगे, इसमें 7 और ऐड कर देंगे। 107 कितना है, इसमें क्या है, इतना जो 7 है ना, इतना ही ऐड और कर देंगे, 7 और ऐड कर दिया। इधर क्या लिख दिया, 7 का वर्ग हो जाएगा। 107 और 7 कितने होते हैं 114, 114, और 7 का वर्ग कितना हो गया 49। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका आप मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आपको इसका बताता हूं कैसे इसको सॉल्व करना है। 115 का निकाल के आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि क्या इसका आंसर आएगा। अब हम देखते हैं, एक 1015 लेते हैं। अब 1015 का स्क्वायर निकालना तो कैसे निकालेंगे, 1015 1000 से कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, तो क्या करेंगे हम, 1015 प्लस 15, और यहां पे क्या ये 15 जोड़ा है तो 15 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। ये कितने हो गए 1030, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितने हो गए 1030। अब 15 का वर्ग लिख दो 225, बस ये आपका भाई साहब आंसर हो गया। ये कितना आपका आंसर हो जाएगा 1030 2 2 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम देखते हैं 1030 का, 1030 का स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, इसमें वही कंडीशन अप्लाई होगी, 1030 प्लस 30 और ऐड कर दो, कितना होगा 1030 प्लस 30 और ऐड कर दिया, प्लस 30 कितना ऐड किया है 30 ऐड किया है ना, तो 30 का यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका 1030, और ये कितने हो गए 1060, 30 का वर्ग कितना होता है 900, 30 का वर्ग क्या होगा 900। ये क्या हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया, यानी कि 1060 900, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आपका आंसर आ गया है। दोस्तों तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मेरे को उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये जो ट्रिक्स हैं हो सकता है कि पहले से पता हो, लेकिन फिर भी आपका एक रिफ्रेश कोर्स हो गया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो और हमारा कंटेंट ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद साथियों।